चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पीछे के लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर हो चुका था। इकोनॉमी, ये मुद्रा एंड बैंकिंग ये चैप्टर चल रहा है, तो आप इसमें देख रहे होंगे ये काफ़ी कुछ हो गया था। ये इधर ये वाला पॉइंट देखिए, मुद्रा जमा अनुपात। यहाँ से हमको जो है कुछ करना, 2 टर्म है आज, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर पॉइंट शुरू करेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा तो टाइम लगता है समझाने में। तो ये क्या है, CDR आपने सुना भी होगा, अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमी पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा उसके बारे में। मुद्रा जमा अनुपात, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये क्या है? कई बार आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, रटते हैं भूल जाते हैं, मीनिंग समझेगा भी आप समझ आ जाएगा। CDR क्या है? करेंसी एक तरफ है, एक तरफ है डिपॉजिट और रेशियो, मतलब करेंसी की बात हो रही है। करेंसी ऊपर रख लीजिए, जैसे होता है ना कि जब आप भिन्न लिखते हैं तो क्या करते हैं कि ऊपर ये ऊपर जो है अंश लिखते हैं, नीचे हर लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ कि करेंसी जो है उसको ऊपर लिख लीजिए, और डिपॉजिट की बात हो रही है नीचे कर दीजिए। तीन ही तो टर्म है ना, इस एक है करेंसी, एक है डिपॉजिट। देखिए ये वाला पॉइंट, एक है करेंसी, एक है डिपॉजिट, और ये क्या बता रहा है, दोनों का रेशियो कह रहा है, मतलब करेंसी और डिपॉजिट क्या है, रेशियो है। अब मतलब समझिए, याद रहेगा, अब नहीं भूलेगा। CDR जब भी मतलब आपके सामने आएगा टर्म या कहीं पर क्वेश्चन आएगा, इतना तो पता रहेगा कम से कम कि अगर ऊपर जो है अंश में देख रहे हैं या न्यूमरेटर में देख रहे हैं तो वो करेंसी होगा, और डिनोमिनेटर की बात करेंगे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इतना अंतर है। फार्मूला क्या हो जाएगा, संचरण में मुद्रा, संचरण मुद्रा और मांग जमा, संचरण मुद्रा मांग जमा। थोड़ा सा एग्जाम्पल से थ्रू समझाते हैं और अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, आपने 100 रुपये जमा किया, 100 रुपये जमा किया, बैंक में जाकर 100 रुपये जमा किया। उसमें से बैंक अगर मान लीजिए 70 रुपये ऋण दे देता है, मतलब कुछ भी कर दे वो अपना, है ना, लोन दे दे, ऋण दे दे, तो ये 70 रुपये है, यही क्या है, 100 में से 70 क्या है कि 70% CDR है। मतलब ये इतना ही लोन दे सकता है, 70 रुपये ही, 70% लोन ही दे सकता है, 100 रुपये अगर आपने दिया है। यही क्या बताता है, CDR है। कि क्या मतलब हुआ इसका, संचरण में मुद्रा और मांग जमा, मांग जमा में से कितना उसने जो है मुद्रा को संचरण किया है। क्लियर हो रही बात, अब समझ में आ रहा होगा। इसके पहले हो सकता है डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन अब जो है, जब मैंने ये बताया आपको कि CDR क्या होता है, कि जितना पैसा बैंक के पास जमा होता है और उसमें से वो कितना लोन या ऋण दे सकता है, यही तो हो CDR। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा और अगर फेमिलियर होना चाहते हैं तो ये फार्मूला याद रखेंगे, तो इस फार्मूले से जो है आपका काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि संचरण मुद्रा, एक चीज़ आपने जब भिन्न पढ़े होंगे, भिन्न में से क्या मतलब समझते हैं। जैसे हम कहें आपसे कि 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है ना कि 2 में से 1 पार्ट ले लिया गया है। यही तो मतलब होता है ना कि किसी चीज़ का 2 पार्ट किया गया, कोई चीज़ है उसको 2 पार्ट किया गया है, जिसमें से कि 1 पार्ट ले लिया गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधा बोलते हैं, है ना, कि मतलब कि 2 में से आधा, 2 पार्ट किया गया है। अब ये मत कि 2 में से 1 लिया गया है, एक था जिसको 2 पार्ट में किया गया था, उसमें से 1 लिया गया है, ये समझिएगा। ठीक उसी तरीके से कि ये भिन्न टाइप का ही तो है, संचरण में मुद्रा बटा मांग जमा, रेशियो ही तो है। जैसे ये क्या है, ये 1/2 जो बोला, ये तो रेशियो है ना, इतना तो साइड में आप पढ़ते ही हैं बेसिक चीज़। तो यहाँ से बस ध्यान रखें, जो मांग जमा होता है उसमें से जो मुद्रा का क्या कहता है, संचलन में लाया जाता है, मतलब कहीं लोन दे दिया, ऋण दे दिया, वही होता है। उम्मीद है कि इतना बात तो समझ में आ गई होगी कि CDR है क्या। आगे की लाइन देखिए, इससे तरलता के संदर्भ में लोगों की वरीयता का पता चलता है।
कि मतलब जितना CDR होगा इतना, उससे ये पता चलेगा कि जो है तरलता, मैंने ऐसा शायद आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि तरलता क्या होता है। यह विशुद्ध रूप से व्यवहार संबंधी मापदंड है, कोई दिक्कत नहीं, जो अन्य बातों के साथ साथ व्यय के मौसमी पैटर्न पर निर्भर करता है। अच्छा, ऐसी बात है, याद रखिएगा, CDR जब भी बात होती है इतना ध्यान रखिएगा कि मौसमी पैटर्न पर भी निर्भर करता है। जैसे त्योहारों के समय क्या होता है कि CDR बढ़ जाता है। जब कोई त्यौहार आएगा, होली दीपावली ये सब जो आता है, तो CDR क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब CDR जैसे बढ़ जाता है, ये कैसे बढ़ता है, अगर आपको लगता है कैसे बढ़ता है, जैसे या तो मांग जमा जो बैंक में जमा किए निकाल लीजिए, मतलब ये हर कम कर दीजिए भाई। अगर मान लीजिए ये भिन्न में है तो नीचे वाला अगर हर, या मतलब कि डिनोमिनेटर अगर कम करेंगे तब भी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना CDR की। एक तो ये हो गया है ना, CDR बढ़ता है। और एक क्या होता है, या तो क्या करते हैं संचरण में मुद्रा जो है ज़्यादा हो जाए, कि मतलब कि लोग जो है कुछ बनवाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, जाकर ऋण लेकर के आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो तो दोनों में से कुछ भी होगा तो ये क्या करेगा, वैल्यू बढ़ेगा। तो त्योहारों में क्या होता है कि CDR की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ये रहा पूरा किसके बारे में, CDR के बारे में बेसिक जानकारी रखिए। प्रीलिम्स में कभी कभी छोटे मोटे टर्म आता है, और आता तो उसमें कन्फ्यूज कर देगा, तो क्लियरिटी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद देखिए ये आता है आपका RDR। एक CDR था, RDR ये क्या है, आरक्षित जमा अनुपात, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अभी आप समझिए, जैसे क्या करें, ये भी क्या है, रेशियो है, अनुपात है। किसका अनुपात है, रिजर्व का और डिपॉजिट का। मतलब जो आरक्षित रखा गया है, आरक्षित रखा हुआ है, और जो जमा किया है, इन दोनों के बीच में आरक्षित को ऊपर कर लीजिए न्यूमरेटर में, और जमा को कर लीजिए डिनोमिनेटर में कर लीजिए, हर में। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि भिन्न, अब यहाँ से बहुत कुछ आप समझ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा मैथ समझते हैं आप, कि ऊपर का क्या मतलब न्यूमरेटर क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर क्या मतलब होता है, नीचे का ही अंश जो है ऊपर होता है, अंश पता चल जाता है ना कि अंश ऊपर, इसलिए इसी को अंश इसलिए बोला जाता है, ऐसे अनायास नहीं बोला जाता है कि अंश बटा हर, आपने सुना होगा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना समझ रहे होंगे। तो यहाँ जो RDR आपको दिख रहा है, RDR बेसिकली वही है कि रिजर्व अपॉन डिपॉजिट, समझते हैं। मतलब ये तो आपको याद करने का एक तरीका है कि हाँ, जब कभी मतलब कन्फ्यूजन में आए या कभी लगे कि क्या है क्या नहीं है, तो उस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काम चलेगा। जैसे यह कुल जमाओं का अनुपात है, कुल मतलब जितना जमा किया जाता है, अनुपात है किसका, जिसे वाणिज्यिक बैंक करते हैं, आरक्षित रखते हैं। मतलब कि आप जितना जमा करते हैं उसका कुछ पार्ट जो क्या है, वाणिज्यिक बैंक अपने पास क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं। यही तो हुआ, मतलब कि अगर आपने 100 रुपये जमा किया है, उसमें से मान लीजिए कि उसने जो है कितना, 50 रुपये या 10 रुपये 20 रुपये जो भी रिजर्व रख लिए, यही क्या होता है, RDR होता है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्या है। आरक्षित मुद्रा दो प्रकार की राशियों से मिलकर बनती है। आरक्षित मुद्रा, कौन सी मुद्रा, रिजर्व वाला। आरक्षित मुद्रा कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से दो राशियाँ होती हैं, इसको जरा देखते हैं। बैंकों में जमा नगद की राशि, बैंक जो होते हैं उसमें जो आप कुछ नगद रखते हैं जमा करके, एक तो वो कि मतलब कि बैंकों में जमा नगद राशि, और RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियाँ। RBI के पास जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो भी कुछ रखते हैं ना, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं जहाँ पर हम लोग का अकाउंट होता है, वो भी तो RBI के पास कुछ पैसा रखते हैं, और बैंक के पास कुछ लोग जनता मतलब पब्लिक नॉर्मल रखते हैं, तो उसका कुछ पार्ट, उसका जो वो है जमा कर नगद रखते हैं, कैश। दो तरीके ध्यान रखिएगा, कहीं पर डाउट नहीं आना चाहिए इस चीज़ का कि आरक्षित मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। तो आरक्षित मुद्रा कितना होता है, दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा, बैंकों में जमा नगद राशि, और दूसरा कौन सा होता है, RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियाँ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट रहा। देखिए उसी का एक पॉइंट ही क्या है
कि आरबीआई बैंक ग्राहकों द्वारा की जाने वाली निकासी को बाधा रहित बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बाधा रहित बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरडीआर अनिवार्य बनाता है। आरडीआर आपको डेफिनेशन से समझ आ गया होगा ना, कि आप जितना जमा करते हैं उसका कुछ पार्ट इन्हें आरक्षित करके रखना होगा। क्या करेंगे, उस पैसे को रख करके, लोन तो दे नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते उसको, तो क्यों रिजर्व रखे हैं। जब कभी कोई समस्या आती है, मान लीजिए कि आपके अकाउंट, आपके बैंक में गए कि हमको पैसा निकालना है, अब पैसा निकालने के लिए बैंक बोला कि मेरे पास पैसा है ही नहीं। भाई 1 2 4 कितने लोगों को कहेगा कि पैसा नहीं है, तो फिर बैंक किस लिए बना हुआ है, केवल पैसा लेने के लिए, देगा नहीं। तो इसलिए क्या करता है आरबीआई, इसको अनिवार्य करता है कि आप कुछ आरडीआर अपने पास रखिए, कि कभी मान लीजिए आपके पास मतलब पैसे ख़त्म हो गए, कुछ कुछ व्यवस्था रखिए इमरजेंसी के टाइम पे, या मतलब कि कस्टमर जो हैं, आपको जो जिनका अकाउंट है आपके बैंक में, उनको भरोसा तो रहे कि हम पैसा लेने जाएंगे पैसा मिलेगा, मतलब पैसे नहीं मिल रहा है, केवल बस जा रहे जमा करके। तो इसलिए क्या करते हैं कि आरडीआर को क्या किया गया, अनिवार्य बनाया गया। उम्मीद है कि आरडीआर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि आरक्षित मुद्रा की कमी होने पर, जब ये जो रिजर्व मनी रखते हैं बचा करके, वो मतलब जो पैसा जमा रहता है उसका जो कुछ भाग जो बचा कर रखते हैं रिजर्व के रूप में, अगर वो क्या हो जाए, कमी होने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से बैंक दर पर पैसा उधार ले सकते हैं, कि उनके पास जो है पैसा खुद नहीं बचा, किस रेट पर लेंगे ये ध्यान रखिए, किस पे, बैंक दर पर उधार ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म रहे कि मतलब एक होता है कि सीडीआर, एक होता है आरडीआर। उम्मीद एक अच्छे समझ में आ गया होगा, दोनों में क्या क्या अंतर है ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद शुरू करेंगे हम क्या, ये भारतीय बैंकिंग प्रणाली। भारतीय बैंकिंग प्रणाली क्या है, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, सहकारी बैंक हुआ, वाणिज्यिक बैंक हुआ, इनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी पूछता है, स्टेट बैंक भी, स्टेट बैंक कह रहा हूँ, स्टेट पीसीएस भी पूछते हैं, या और छोटे मोटे जो भी मतलब एग्जाम होते हैं सब पूछते हैं। तो इसके बारे में अभी हम 2 लाइन में डिस्कस करने का मतलब है नहीं, है ना। अभी देखो 2 ही टर्म डिस्कस करने का टाइम 10-12 मिनट चला गया, अभी उसको शुरू करेंगे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे, उस पर अच्छे से कवर करेंगे। उम्मीद 2 बार समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।